शिक्षित, सुंदर और विकसित देखना चाहूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुआ है, प्रत्याशी अपने स्तर से क्षेत्र में जाकर जनता से बात कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके समाधान निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। जनता जो चाहती है, प्रत्याशी उस स्तर से उनकी बातों को सुनने का उनको कन्वेंस भी कर रही है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो आपके विश्वास को कभी हम टूटने नहीं देंगे। मेरे सामने सबसे अनुभवी और तेज तर्राक लीडर ढाका क्षेत्र है, नगर परिषद जहां पे आता है, और यहां से उम्मीदवार है, सभापति पद के प्रत्याशी है शम्स तबरेज़, जो कहीं ना कहीं नाम ही इनका बड़ा खूबसूरत है। इस नाम के तरीके से क्या अपने क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के डेवलप के लिए, इस जो क्षेत्र आता है नगर ढाका जो है, इसके खूबसूरती के लिए क्या इनका प्रयास आगे रहा है और वर्तमान में क्या इनका प्रयास है। आइए जानते हैं इनके विजन और इनका विजन और इनका मिशन क्या है और कैसे चाहते हैं कि डेवलप हो। पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं, जिनका नाम है शम्स तबरेज़, सभापति पद के प्रत्याशी है ढाका नगर परिषद। आइए पूरे मीडिया में स्वागत है आपका। आपका भी मेरे निवास स्थान पर आकर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। शम्स तबरेज़ जी, आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं? पहली बार लड़ रहे हैं। ऐसे और यहाँ पैक्स होता था, उसको भी लड़ते थे, जीतते थे हमेशा। बहुत वर्षों तक यहाँ हम अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, पैक्स का चुनाव अन्य चुनाव में इस चुनाव में थोड़ा डिफरेंट है, तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा चुनाव है। ढाका के विकास का, ढाका को कैसे संवारा जाए उसका चुनाव है। जनता अगर मौका देती तो आप किस तरह चाहते हैं ये डेवलप हो? देखिए, ढाका की जनता अगर हमको मौका देगी तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ का जल निकासी, यहाँ का बस स्टैंड जिसके चलते बहुत भारी जाम का समस्या हो जाता है, इसके समाधान के लिए जनता से मिलकर साथ रहकर और हम काम करेंगे। चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशी बड़े बड़े घोषणा करते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद उस घोषणा को, उस वादे को कहीं न कहीं भूल जाते हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूँ, मेरा जो कैरियर रहा है विगत दिनों का, हमेशा हम संघर्ष करते रहे हैं। कभी धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, जो भी समस्या ढाका का हुआ है उसको धरना के माध्यम से हर तरह से लड़ाई लड़के और सरजमीन पर उतारने का कोशिश किए हैं। हम आगे भी अगर समय मिला तो धरना न देकर कागज में जो सरकार का योजना है उसको धरातल पर उतारेंगे और ईमानदारी से उतारेंगे। चूँकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम ईमानदार हैं, हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि किसी का दलाली कहा गए, किसी को केस में फंसाए। ये मेरा सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा कमाई है। एक आप अनुभवी लीडर है, क्या आपके अनुभव का ढाकावासियों को लाभ मिलेगा? अगर ढाकावासी हमको मौका दिया तो मैं आज झूठा वादा नहीं करूंगा, लेकिन हम काम जिस तरह से लड़ाई लड़कर काम करते आए हैं आगे भी करके दिखाएंगे। नगर परिषद ढाका कैसा बने, इसका आपके पास कोई विजन और मिशन है आपके पास? ढाका सुंदर बने, शिक्षित बने और ढाका का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए मैं सबसे पहले काम करूंगा। कोई आपके पास विजन, मास्टर प्लान बनाया है आपने? मास्टर प्लान जब मौका मिलेगा तो मास्टर प्लान बनाकर सबसे पहले जल निकासी बहुत बड़ा समस्या है। चूँकि ये 50,000 आबादी, 30,000 वोटर हैं, यहाँ बहुत बड़ी आबादी होती है। 50,000 जल निकासी का सब मास्टर प्लान बनाकर काम करेंगे। प्रत्याशी, कई प्रत्याशी और दर्जनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी अपने स्तर से जीत का दावा कर रहे हैं, उसमें शम्स तबरेज़ को किस तरह देखा जाए? ऐसे आप तो ढाका में आए हैं, हम समझते हैं आप एक पत्रकार हैं। आप अगर कहीं भी लोगों से पूछेंगे तो आपको ज़रूर कहेगा, वोट नहीं देने वाला भी कहेगा कि शम्स तबरेज़ अच्छा आदमी है। वोट नहीं भी देने वाला हमारा बड़ाई करेगा, कभी हिनाई नहीं करेगा। और हमको पूरा उम्मीद है कि एकदम 100% जीत के बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, उसमें कहीं से हमको शंका नहीं है, जीत रहे हैं। मुख्य समस्याएं ट्रैफिक, जल जमाव
जैसे कि सरकारी बाज़ार, इस सब कैसे आप मुक्ति दिलाएंगे, कैसे आप इसको डेवलप करेंगे? देखिए, सरकारी बाजार के लिए जो ज़मीन का अधिग्रहण करके, जहाँ कचरा को डंपिंग के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करके हम लोग उसको कचरा का डंपिंग यार्ड बनाएंगे। और ढाका का जो कचरा बहुत बड़ा समस्या है, चूँकि बहुत बड़ी आबादी होने से कचरा बहुत निकलता है, उससे जो हमारे सफाई कर्मी जो संविदा के नाम पर उनको लूटा जा रहा है, उनका भी समस्या का समाधान करेंगे। एनजीओ के माध्यम से लूटा जा रहा है सफाई के नाम पर, उसको बंद करके उन लोगों को अस्थायी रूप से नियुक्ति करके हम यहाँ का सफाई का काम करवाएंगे। हज़ारों आशाएं कहीं न कहीं प्रत्याशी से जुड़ जाता है जो चुनावी मैदान में होते हैं, तो क्या शम्स तबरेज़ के मन में क्या चल रहा है ढाका नगर परिषद को लेकर? देखिए, अगर मौका मिला तो सबसे बड़ा समस्या है जैसे गरीबों का वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, जो ये छोटी छोटी बात है, जैसे एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो चक्कर लगाना पड़ता है 6-6 महीना, 8-8 महीना, सबसे पहले इसका भी समस्या का समाधान, जो आम जनता से जुड़ा हुआ चीज़ है इसका भी समाधान करेंगे। जो भी भ्रष्टाचार इस विभाग में होगा सबसे पहले उसको समाप्त करेंगे। एक आबादी जो बिल्कुल रोड पे चलती है, जैसे कि रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, अन्य वाहन जो है, जो कहीं न कहीं पार्किंग के समस्याओं से काफ़ी परेशान होते हैं। एक कारण वो भी है जो ट्रैफिक की जाम की समस्या है, तो उनको अब कैसे, अगर मौका मिलता है तो कैसे निदान करें? देखिए, जब तक के बस स्टैंड यहाँ नहीं बनेगा, ये जाम का समस्या समाप्त नहीं होगा। तो बस स्टैंड के लिए ज़मीन चिन्हित करके वहाँ बस स्टैंड, चाहे वो लीज पर हो या खरीद कर हो, कोशिश करेंगे सबसे पहले शहर से दूर बस स्टैंड लाया जाए, जिससे जाम का समस्या समाप्त हो। आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपको किस चीज़ का फेस करना पड़ा है जो कि जनता द्वारा इतना खुशी है हमारे यहाँ के जनता में? जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहता है कि अभी पहला बार ऐसा उम्मीदवार आया है जो हमारे लिए विगत दिनों में लड़ाई लड़ता था, आज वो आया है, हमको हाथों हाथे ले रहा है, कहीं कोई समस्या जनता के द्वारा हमको नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की भी है। युवाओं के मन में चलता है कि अगर जो मेरा सामने प्रतिनिधि है, कैंडिडेट है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर, ग्रामीण सड़क को लेकर, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनकी समाधान और उनको डेवलप के लिए, उन युवाओं को संतुष्टि के लिए आपकी बस क्या प्लानिंग होगी? देखिए, अब रोजगार का वादा करना तो ये ठीक इसलिए नहीं है कि जो सरकार से योजना आवेगा, जहाँ बहाली का बात होगी वही ना कर सकते हैं। इसलिए जहाँ तक होगा यहाँ के रोजगार के लिए, जो छोटे छोटे उद्योग लाने के लिए, उसके लिए यार्ड बनाना, उसके लिए जगह बनाकर उसको चिन्हित करके उसको रोजगार से जोड़ना। नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार के लिए जो यहाँ का समस्या होगा, जैसे यार्ड बनाकर वहाँ बाजार बनाकर उनको उस रोजगार से जोड़ना। शम्स तबरेज़ ढाका नगर परिषद को कैसा देखना चाहता है? शिक्षित, सुंदर और विकसित देखना चाहते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि विगत 40 वर्षों से जनता यहाँ हमको देख रही है, आप एक बार हमको मौका दीजिए, आपके ईमानदारी पर जो हमको मौका दीजिएगा, हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे, भविष्य में ढाका को सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नगर परिषद सभापति पद के प्रत्याशी शम्स तबरेज़। आइए जानते हैं जो इनके समर्थक हैं, जो यहाँ के वर्कर हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं इस क्षेत्र के, उनसे जानते हैं कि उनके मन में किस प्रत्याशी के प्रति कितना उनका लगाव है। तो जो चुनाव हो रहा है नगर परिषद, आपका वोटिंग किस मुद्दे पर होगा? शिक्षा के मुद्दे पर या विकास के मुद्दे पर या अन्य किसी मुद्दा पे होगा? शिक्षा के मुद्दे पर होगा और विकास के भी मुद्दे पर होगा। कौन करेगा विकास? विकास जब ये जो कैंडिडेट हैं हमारे शम्स तबरेज़ साहब, ये ईमानदार भी हैं और इतना दिन से पॉलिटिक्स में है, काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, इन पर कोई दाग नहीं जो लगा हुआ है, दाग धब्बा बेदाग है ये। और हर वक्त, हर समय, दिन हो या रात हो, कभी भी इनके दरवाजे पे कोई भी आया है किसी भी काम को लेकर, जो जायज़ काम है, नाजायज़ काम नहीं, जो भी जायज़ काम है उनको ये, उस काम को ये अंजाम दिए हैं।
इस बार चुनावी लहर जो है काफ़ी सरगर्मी तेज हो गया है, विशेषकर ढाका नगर परिषद में। तो इस बार वोटिंग आपका किस मुद्दे पर होगा, क्या मुद्दा होगा? हम लोग का मुद्दा होगा बस स्टैंड है, नाला है, रोड है और जाम लगता है जो ठेले वाले के उसको जगह दिया जाएगा कि हाँ कहाँ लगाना है ठेला वगैरह, बाज़ार कहाँ लगेगा, ये सब हम लोग का मुद्दा रहेगा। इसका समाधान कौन निकालेगा? इसके समाधान तो हमारे नेताजी निकालेंगे, शम्स तबरेज़ साहब जीतने के बाद। क्या खूबी है उनमें? उनमें बहुत खूबी यही है कि वो बहुत स्वभाव के अच्छे हैं, राजनीति जो भी करते हैं स्वच्छ करते हैं, 40 सालों से ये करते आ रहे हैं, कहीं भी इनके ऊपर दाग नहीं लगा। क्या हो रहा है ढाका नगर परिषद में, किस तरह चुनाव को देखते हैं आप, क्या अनुभव है आपका जो है विशेषकर? हम लोग युवा है और चुनाव को विकास के मुद्दे, विकास की नज़र से देख रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ जो चुनाव में खड़े लोग हैं, जो राजनीतिकार हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वह चुनाव जीतेंगे तो विकास करेंगे। बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं, विकास के जैसे मुद्दों में आता है सबसे पहले नाले का हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है। इन समस्याओं का निजात पाने के लिए हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। युवाओं में हम लोग को बहुत जोश है कि हाँ जो भी प्रत्याशी आएंगे उनसे विकास की उम्मीद रखेंगे। तो नाले की समस्या पर हम चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी जीते इस पूरे नगर परिषद के नाले का वो निर्माण कराएं, साफ़ सफाई का ध्यान दें, स्लैब पे डालें ताकि किसी भी तरह कोई ना बीमारी हो ना किसी तरह कोई घटना हो। जैसे बहुत सारे नाले का स्लैब नहीं होता है तो घटना हो जाती है, आए दिन बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं स्ट्रीट लाइट की जो बत्तियाँ होती हैं गली कुचे की थोड़ी कभी कभी ख़राब और धुंधली नज़र आती है, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो स्ट्रीट लाइट पर भी ध्यान दे। और भी समस्या जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या राशन कार्ड का जो समस्या है, जाने आने में हम लोग को बहुत समय लगता है। जाइए तो बार बार अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं, ऐसा लगता है जैसे इंसाफ मांगने आते हैं। हम लोग इंसाफ मांगने नहीं जाते हुए जन्म प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं कि भाई बना के दे दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ भाग जैसा माहौल बना देते हैं वहाँ के जो भी पदाधिकारी बैठे। और उम्मीद करते हैं कि इन मुद्दों का जल्द ही समस्याओं का समाधान। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम एहसान शमसी है। मेरी पहली पसंद है कि उन प्रत्याशी को हम चुनेंगे या चयनित करेंगे जो हम लोगों के लिए हमेशा, चाहे वो हमारे सुख की घड़ी हो दुख की घड़ी, हमेशा वो खड़े रहें। तो अभी आप सुन रहे थे सभापति पद के प्रत्याशी शम्स तबरेज़ एवं उनके समर्थकों को। बस इतना ही आपको बताते चले, जादुई आंकड़े का छड़ी जनता के हाथ में होता है। जनता जिसको चाहेगी उसके सर पे ही सभापति का ताज होगा। वोट आपका अधिकार है, वोट आप जरूर करें। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।